कनवास सांगोद विधानसभा के सभी कार्यकर्ता साथियों, किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान, आप सबको दिवाली का बहुत बहुत प्रणाम। कनवास की ये धरती जो आध्यात्मिक धरती भी है और अन्न पैदा करने वाले किसानों की धरती है। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं। यहां की जनता का बहुत प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मुझे मिला है। जिस तरीके से हमारे किसान भाइयों ने कोरोना के समय देश को बचाने का काम किया, आज हमारा संकल्प है कि दुनिया के अंदर, कृषि के क्षेत्र के अंदर नए आधुनिक परिवर्तन के साथ हमारी प्राचीनतम प्राकृतिक पद्धतियां, हमारी प्राचीनतम संस्कार, प्राचीनतम संस्कृति को लेकर हम भारत के किसान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का हमारा संकल्प। यह सांगोद का क्षेत्र भी एक कृषि प्रधान इलाका है। पिछले कुछ दिनों पहले सांगोद के किसान दिल्ली के अंदर गए थे। उन्होंने देखा किस तरीके से हमारे नौजवान ने कृषि के अंदर आधुनिक परिवर्तन किए, कम जमीन पे ज्यादा उत्पादन और उत्पादित वस्तु का वैल्यू एडिशन चेन बनाकर देश और दुनिया में बेचने का काम हमारे नौजवान कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपके बीच में आता हूं तो मेरा भी ये मानना है कि एक दिन हम सब लोग इस सांगोद के किसानों की आर्थिक स्थिति के बदलाव करके ही रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। किस तरीके से पानी पहुंच सकता है? कुछ लोग पत्र लिखते हैं, केवल पत्र लिखते हैं, उनका पत्र लिखना ही काम है। पत्र लिखने से काम नहीं होगा। समस्याओं को समझना, समस्याओं को तह तक जाना और उस समस्या का समाधान करना, ये काम हमारा है। और हमने ये संकल्प किया है कि आज नहीं कल हम इस हाड़ौती के किसानों की कृषि के आधार पर आर्थिक तंत्र को देश का सबसे मजबूत आर्थिक तंत्र बनाएंगे। जो देश के अंदर आधुनिक खेती हो रही है, उनके जितने भी आधुनिक रिसर्च है, इनोवेशन है, उन सबको हम हाड़ौती के अंदर लाएंगे, सांगोद में लाएंगे। पानी एक आवश्यकता है, बिजली भी एक आवश्यकता है। अभी मैं गांव के अंदर आ रहा था, लोगों ने कहा बिजली नहीं मिल रही। और ये सारा सांगोद इलाका तो अभी तक पूरा सिंचित भी नहीं हुआ है, असिंचित इलाका है। बिजली की यहां आवश्यकता है। 20-20 साल, 15-15 साल तक लोगों को लाइट के कनेक्शन नहीं मिल रहे। हमें बुनियादी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। कैसे हर किसान के खेत तक पानी पहुंच सकता है, कैसे किसान को पर्याप्त बिजली की उपलब्धता हो, अच्छा बीज मिले, पर्याप्त खाद मिले।
अभी मुझे कुछ दिनों कहा था कि बिरला जी खाद का इंतजाम करो। मैं आज सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, न डीएपी की कमी आने दी जाएगी, न यूरिया की कमी आने दी जाएगी। लेकिन हमें डीएपी यूरिया के रासायनिक खाद को भी परिवर्तन करना पड़ेगा। अब हमें जैविक खेती के आधार पर, प्राकृतिक खेती के आधार पर बढ़ना पड़ेगा, ताकि कम फर्टिलाइजर का उपयोग कर भी हम ज्यादा उत्पादन करें। ये इनोवेशन जो हमारे नौजवानों ने किया है, वो हम खेत पर करने की आवश्यकता है। इसलिए आप निश्चित मानिए, एक जनप्रतिनिधि के नाते जो मेरा दायित्व है, कोई भी समस्या किसी भी दल का व्यक्ति बताए, सामान्य व्यक्ति भी बताए, मेरी कोशिश रहती है कि उस समस्या का समाधान हो। उन्होंने पत्र लिखा है, ऐसे चीते और शेर के बारे में पत्र ज्यादा लिखते हैं वे। ये भी आवश्यकता है, लेकिन पहले आवश्यकता देश के किसानों की है, इस हाड़ौती के किसान की जिंदगी को बदलने की है। और इसीलिए जनवरी के अंदर हम जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नए स्टार्टअप है, नई योजना है, नए नौजवानों ने जो काम किया है, उसका सांगोद में मेला लगाएंगे। कुछ प्रगतिशील किसानों से आग्रह करेंगे कि जो कुछ भी देश में एग्रीकल्चर में परिवर्तन हो रहा है, अपने खेत में प्रयोग कर देखें। अगर अच्छे परिवर्तन आते हों तो उसका प्रयास करें, ताकि उस परिवर्तन का लाभ यहां भी मिल सके। अपने क्षेत्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए कनवास न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।